हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई एम योर मास्टर टीचर कनिका। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी बुक। नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से। दैट इज माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड to decrease the use of chemical fertilizers and pesticides. Explain how this can be accomplished. तो वो पूछ रहे हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ को कम करने के लिए माइक्रोब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। सो सोल्यूशन आई एम राइटिंग, एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी एंड यू कैन नोट इट डाउन। तो सबसे पहले हमें बहुत कॉमनली पता है बच्चों कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वी कैन नाउ स्विच टू बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो microbes can be used to decrease the use of chemical fertilizers and pesticides by, so I'm writing here, wait, microbes can be used to decrease the use of chemical fertilizers and pesticides, chemical fertilizers and pesticides by using them as biofertilizers. By using them as biofertilizers, ठीक है, बायोफर्टिलाइजर्स की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोब्स, बायोफर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोब्स और organisms that can be used to increase the fertility of the soil. Increase the fertility of the soil. Okay, so this is soil. इसको मैं थोड़ा clearly लिख देती हूँ. This is L. Okay, SOIL. Clear? कौन से हमने organisms यूज़ किए हैं? For example, we can use rhizobium, azospirillum, azolla. ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। इवन यू कैन यूज एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल। आप बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रैकेट में मैं कुछ मेंशन कर देती हूँ, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, इनको आप यूज़ कर सकते हो जो कि साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। And they can be used to increase the nitrogen content of the soil. Rhizobium, azospirillum, azolla, azotobacter, cyanobacteria, etc. can be used to fix nitrogen, atmospheric nitrogen into usable form by the plant. ओके, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजेबल फॉर्म में। लास्टली बच्चों, आपने सुना होगा माइकोराइजे के बारे में, जो कि एक बहुत पॉपुलर ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, जो कि हेल्प करती हैं प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल। तो ये भी एक वे है ऑफ यूजिंग अ microbe hair, fungi hair as a biofertilizer. So mycorrhizae, which is, ये scientific name नहीं है तो not necessary, आप इसको underline ना भी करें तो चलेगा। mycorrhizae, which is an obligate relationship between roots of higher plants and fungi to fix mineral elements naturally from the soil. Mineral nutrients naturally from the soil. Okay,
सो ये भी एक बायो फर्टिलाइज़र का ही काम कर रहा है। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, सोल्यूशन क्लियर हुआ। इफ इट इज़ सो हिट द लाइक बटन, शेयर द सेशन, सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु NCERT Solutions 11th and 12th. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.